देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? प्रत्येक देश में। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कंपटीशन के महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी का सबसे बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक देश में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप प्रचलित हैं। हिंदी के बोलियों का विकास कब से माना जाता है? तो हिंदी के बोलियों का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। इससे पहले हिंदी का विकास नहीं था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का प्रचलन 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो बच्चों, हिंदी तिथि के रूप में, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को कितने उपभाषाओं में बांटा है? तो इन्होंने हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा है। और अगला प्रश्न है बेटा, निम्न में पश्चिमी हिंदी की भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी में बेटा खड़ी बोली बोली जाती है। मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। मैथिली, अब अगला प्रश्न है, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? तो मैथिली बाबू मुख्य रूप से बेटा जो मैथिली है वो बिहारी हिंदी है, ज्यादातर बिहार में बोली जाती है। और इसी मैथिली भाषा से एक प्रचलित गायिका भी है मैथिली ठाकुर। मैथिली। अब देखिए अगला प्रश्न है, बनारस की स्थानीय बोली क्या है? बनारस की स्थानीय बोली क्या है बेटा? तो बनारस की स्थानीय बोली भोजपुरी है। लोग बनारस में भोजपुरी भाषा में बातचीत करते हैं। सूरदास के पदों की रचना किस भाषा में है? तो बेटा सूरदास के पदों की रचना जो है वो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। देखिए, स्वर 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक हर्ष स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर का मतलब जो छोटे स्वर होते हैं उनको हर्ष स्वर बोला जाता है। तो हर्ष स्वर कितने हैं बेटा? हर्ष स्वर ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक, ये 4 हैं। छोटे के बाद अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ है? खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है बेटा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा में। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस बेटा मुख्य रूप से अवधी भाषा में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास द्वारा। और कहाँ पर लिखी गई है बेटा? वाराणसी में, तुलसी घाट पर। और कौन सी हिंदी बोली भारत के बाहर भी प्रचलित है? तो बेटा मुख्य रूप से भोजपुरी जो होती है वो क्या होती है कि भारत के बाहर भी प्रचलित है। आपको नाम याद होगा, मॉरिशस नामक देश है। मॉरिशस नामक देश में वहां पे भोजपुरी बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है। हिंदी में अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखें मिस्टेक हो गया। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो बेटा हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी में कुल बेटा 11 स्वर हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं बेटा? 11 स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्णों की संख्या कितनी है बेटा? तो आयोग व वर्णों की संख्या 2 है। व्यंजनों की कुल संख्या, देखिए अगला प्रश्न है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है बेटा? तो व्यंजनों की कुल संख्या 35 है बेटा। आज कुल मिला के हम लोगों ने 16 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। फिर हम कल अलग टॉपिक पर हिंदी से महत्वपूर्ण वीडियो इसी प्रकार हम लाते रहेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब